ओके, तो ये क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v enters region 2 normal to the boundary as shown in the figure। एक चार्ज है, इसका मास m, इस पर चार्ज q, ये v वेलोसिटी से एक रीजन 2 के परपेंडिकुलरी 90 डिग्री बनाते हुए एंटर करने वाला है। रीजन 2 हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। रीजन 2 में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, क्रॉस है, इनटू द प्लेन है, सोन है। द लेंथ ऑफ रीजन 2 इज l, इस रीजन 2 का लेंथ नीचे में l बना हुआ है। चूज द करेक्ट चॉइस, चूज करना है कौन कौन सा है। पार्टिकल एंटर रीजन 3 ओनली इफ इट्स वेलोसिटी v greater than qlb by m। the particle enters region 3 only if its velocity v less than a। path length of the particle in region 2 is maximum when velocity is इतना। time spent in region 2 is same for any velocity v as long as the particle return to region 1। चलो अब देखते हैं होता क्या है। ये चार्ज है, इसका मास m है, इस पर चार्ज q, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड पे नॉर्मली एंटर करने वाला है। तो हम लोग को पता है कि जैसे कभी भी ये नॉर्मल एंटर करेगा तो इसका जो पाथ होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी v से चल रहा है, तो ये सेमी सर्कल बनाते हुए बाहर आ जाएगा, सेमी सर्कल बनाते हुए बाहर आ जाएगा, ऐसे भी जा सकते हैं। देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इस पे फोर्स लगा बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड बनाते हैं एफ बी आई। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये वाला जो है वो अंदर की तरफ गया। करंट ये है, अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है तो करंट भी इधर होगा, तो ये उंगली इधर गया, तो थंब किधर मार्क कर रहा है, अपवर्ड। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो अपवर्ड जाता, और ये नेगेटिव चार्ज होगा तो डाउनवर्ड जाएगा। चलो हम लोग डाउनवर्ड ही बना लेते, ये क्रॉस को हटाते हैं अभी समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये ऐसा सर्कुलर सेमी सर्कल बनाते हुए निकल जाएगा, और ये निकलेगा कि नहीं यही तो देखना है, वही बात है, ठीक है। मतलब अगर ये ऐसा होता तो यहाँ कहीं पर इसका सेंटर होता, और ये वाला लेंथ इसका रेडियस होता, ये भी रेडियस होता। चलो, द पार्टिकल एंटर्स रीजन 3, मतलब वो इसको पार करते हुए यहां निकल गया रीजन 3 ओनली इफ इट्स वेलोसिटी v की वैल्यू इससे बड़ी होगी। ठीक है, v की वैल्यू अगर बढ़ाते जाऊंगा तो क्या रीजन 3 पर पहुंच जाएगा, ये मेरे को चेक करना है। तो मेरे को देखना है कि अगर वो वहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सोचो। अभी तो ऐसा निकल गया, हो सकता है उसका पाथ ऐसा बनता, हो सकता है उसका पाथ ऐसा बनता, या हो सकता है उसका पाथ ऐसा बनता, या हो सकता है कि उसका पाथ ऐसा बनता तो वो बाहर फेंका जाता, तो वो फिर पता नहीं आगे चल के ऐसे कुछ आता कि नहीं, उसका फोर्स लगना बंद हो जाता क्योंकि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर वो ऐसा यहाँ पास पहुंच गया तो फिर तो भाई वो सीधा निकल जाएगा। तो मेरे को यही देखना है कि स्पीड को बढ़ाने से क्या मतलब, देखना है कि क्या वो रीजन 3 पर पहुंच पा रहा है कि नहीं, उसी को गौर करना है। चलो तो देखते हैं, अगर वो यहां पहुंचा मतलब ये उसका रेडियस हो गया, अगर वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है मतलब ये वाला लेंथ उसका रेडियस हो गया, अगर वो ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है मतलब ये लेंथ उसका रेडियस हो गया, है ना। मतलब अगर वो ऐसा पार कर गया, मैक्सिमम क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा वो ऐसा जाके टच कर, वो ऐसा जाए और इसको टच करके वापस आ जाए। मतलब मैक्सिमम रेडियस उसका अगर मेरे को लेना है तो मैं मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, आर की ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर रेडियस उससे ज्यादा ले लिया, मतलब ये सेमी सर्कल का रेडियस उससे ज्यादा ले लिया, तो पक्का है कि वो पार निकल जाएगा। मतलब जो रेडियस है उसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर एल होगी तभी वो अंदर से घूम के वापस आएगा। अगर रेडियस की वैल्यू एल से बड़ी हो गई तो वो पक्का है बाहर निकल जाएगा। तो मेरे को अगर रीजन 3 में पहुंचाना है उस पार्टिकल को, तो जो रेडियस है उसकी वैल्यू एल से बड़ी होनी चाहिए। पर वो रेडियस नहीं कहलाएगा क्योंकि वहां जाके सर्कल थोड़ी बनेगा। पर हम लोग का मैक्सिमम है कि रेडियस मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, एल, तभी वो सर्कल बनेगा। और रेडियस की वैल्यू उससे ज्यादा हो गई तो वो सेमी सर्कल नहीं बनेगा। चलो रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए हम लोग को रेडियस का फॉर्मूला पता है, सीधे क्या होता है,
एम वी बाई क्यू बी। रेडियस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? रेडियस का फॉर्मूला, वो अगर ऐसा चक्कर लगा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइडेड बाय द लॉरेंज फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, ठीक है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग रेडियस की वैल्यू निकाल लिए, कितना, एम वी बाई क्यू बी। ये रेडियस बड़ा होना चाहिए एल से, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे, क्यू बी एल बाई एम। तो अगर वेलोसिटी इसके बराबर रहा तो भाई वो ऐसा घूम के आएगा, अगर इससे बड़ा हो गया तो पक्का है वो बाहर फेंका जाएगा। ठीक है, क्लियर है? मतलब वेलोसिटी अगर इससे बड़ी रहेगी तभी वो रीजन 3 पर एंटर कर पाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। उससे लेस होगी तो नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज इतना। मैक्सिमम पाथ लेंथ का मतलब क्या है, सोचो, अगर ये रेडियस होता ये वाला तो इतना बड़ा उसका पाथ होता रीजन 2 में, या फिर ये होता तो सबसे बड़ा पाथ कब ट्रेवल कर रहा है, जब वो जाएगा जाएगा इसको जस्ट टच करते हुए ऐसे वापस आ जाएगा। मतलब जो मैक्सिमम रेडियस है वो एल होना चाहिए, जो मैक्सिमम रेडियस है वो एल होना चाहिए, ठीक है। मतलब आर को हम लोग को क्या कर देना है, एल के इक्वल कर देना है। जैसे ही आर एल के इक्वल हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि उसका जो पाथ लेंथ है वो मैक्सिमम है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आएगी देखते हैं, ठीक है। अभी अभी हम लोग रेडियस का फॉर्मूला निकाले, कितना निकाले, एम वी बाई क्यू बी। पर इस बार मेरे को वेलोसिटी को देखना है, तो वेलोसिटी कितना, आर की जगह में बस एल डाल दो, आर की जगह में मैंने डाल दिया एल, तो यहाँ वेलोसिटी कितना आ गया, क्यू बी एल बाई एम। तो वेलोसिटी जब इतना रखूंगा ना तो वो वाला रेडियस ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम पाथ करेगा, तो क्यू एल बी क्यू बी एल यही, हाँ ठीक है, तो ये भी सही है। इसको देखते हैं, टाइम स्पेंट इन रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v एज लॉन्ग एज द पार्टिकल रिटर्न्स टू रीजन 1। कुछ भी स्पीड डालो, कुछ भी स्पीड डालो, अगर वो जाके रीजन 1 में वापस आ रहे हैं, चाहे वो इतना दूर जाए चाहे इतना दूर जाए, सब में वो बराबर टाइम लेने वाला है। ये मेरे को बताना है क्या ये सही होगा कि नहीं, चाहे ऐसा पाथ चाहे ऐसा पाथ, हो सकता है क्या, इसमें तो कम लेंथ है इसमें तो ज्यादा लेंथ है, तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, मतलब मेरे को देखना है कि यहां से आने में जो टाइम लगा कितना है, ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग टाइम निकालने वाले हैं। कभी भी कोई चार्ज ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर नेट वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, बिल्कुल जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ है। क्या फोर्स क्या लग रहा है, देखो क्या फोर्स लग रहा है, क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। तो वर्क डन क्या होगा, अगर मैं छोटा सा वर्क डन छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देखूं हर बार, तो फोर्स किधर लग रहा है, इस चार्ज पे फोर्स अगर मैं शुरू से इतना चालू किया तो नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है हमेशा आगे होगा। जैसे पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा फिर उसका फोर्स, सर्कुलर मोशन होता है हाँ, सेंटर की तरफ फिर फोर्स लगेगा पर उसका डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर ऐसे रहेगा, मतलब हमेशा परपेंडिकुलर एंगल बनेगा। तो वर्क कितना आ जाएगा, कॉस 90 जीरो, मतलब वर्क जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इसमें जीरो वर्क करता है। और अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल वर्क जीरो है, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है, मतलब इसकी वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। हाँ, और अगर इसकी स्पीड अंदर में सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड, कभी भी इसकी स्पीड चेंज नहीं होगी। और अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकता हूँ। तो मैं टाइम को लिख सकता हूँ स्पीड अपॉन डिस्टेंस। सही लिखा कि नहीं? अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सोचो अगर ये वाला कोई पाथ कवर कर रहा है या ये वाला, मतलब रेडियस कुछ भी आ रहा है जिसकी वैल्यू मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता उसका रेडियस कितना है, तो हम लोग डिस्टेंस को कितना लिखेंगे, सेमी सर्कल पाई आर। और स्पीड, स्पीड तो v से एंटर किया तो v ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो मेरे को r बाई वी देखते हैं, रेडियस की वैल्यू हम लोग निकालें, क्या रेडियस का फॉर्मूला एम वी
बाई क्यू बी, और यहाँ वी है, तो वी और वी तो कैंसिल हो गए, मतलब जो टाइम है वो हमेशा कितना आएगा, पाई एम बाई क्यू बी, कितना आएगा, जिसमें पाई का भी चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं कर रहा हूँ, चार्ज वही है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर क्या आ गया, कांस्टेंट, मतलब टाइम हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। टाइम के फॉर्मूले में रेडियस वेलोसिटी कुछ दिख नहीं रहे, मतलब टाइम हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे वो कैसा भी पाथ ट्रेवल करे, तो हमेशा रीजन वन में आएगा तो टाइम स्पेंड सेम रहने वाला है। ठीक है।